और बहनों, इस्लाम जिंदगी गुजारने का वो तरीक़ा है जो अल्लाह ने अपने इल्म कामिल से हमें अता फरमाया। बुनियादी तौर पर इंसान के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, कि मेरे बंदो तुम्हारे पास इल्म बहुत थोड़ा है। जो जिस लाइन में जहाँ पर भी है तो ये आयत उसके ऊपर आती है, थोड़ा इल्म है। यकीनन थोड़े इल्म के साथ सही फैसले नहीं किए जा सकते, तो इसलिए अल्लाह ने अपने इल्म कामिल से हमें जिंदगी गुजारने का एक कानून दिया और उस पर इतना बड़ा चैलेंज किया, ला रैब फी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी। दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्निफ अपनी किताब लिखते हुए ये दावा नहीं कर सकता कि आगे जो कुछ कहा जा रहा है ये शक व शुबा से बालातर है। कोई नहीं दावा कर सकता। पूरी कायनात सिर्फ अल्लाह को ये हक हासिल है तो वो ये कहे ला रैब फी है, ये शक व शुबा से बालातर किताब है, कानून है। इस्लाम का एक हिस्सा इबादत, दूसरा हिस्सा मुआशरत। इस्लामी मुआशरत उसने हमारे अंदर जगह नहीं बनाई। जो पठानों की मुआशरत है वो उसी पे चलते हैं, जो पंजाबियों की मुआशरत है वो उस पे चलते हैं, जो सिंधियों की है वो उस पे चलते हैं, जो बलोचों की है वो उस पर चलते हैं। इस्लाम हमारी मुआशरत बदल देता तो पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इस्लाम में आना बहुत आसान हो जाता। तो इबादत से मुतासिर कोई कोई होता है और मुआशरत ऐसी चीज है जो इस तरह खींचती है जैसे शहद मक्खी को खींचता है, और जैसे रोटी भूखे को खींचती है, और जैसे पानी प्यासे को खींचता है। इस्लामी मुआशरत ऐसी खूबसूरत जिंदगी है कि जो लोगों को खींचती है। शादी भी मुआशरत का हिस्सा है। मेरे नबी ने खुद 11 शादियां की, 13 की, 2 शादियां, निकाह हुआ और तलाक दे दी, घर नहीं बसाया। 11 घर बसाए, 2 का आपकी जिंदगी में इंतकाल हो गया, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा और हजरत खदीजा बिनते खुवैलद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। 4 बेटियों की शादी की, 11 शादियां खुद की। शौहर बन के दिखाया, बाप बन के दिखाया, ससुर बन के दिखाया कि हमारी मुआशरत, जहाँ हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अगर हम लोग शरीयत को जानते तो ये बड़ा खूबसूरत निज़ाम था। लेकिन चूँकि हम शरीयत नहीं जानते तो जॉइंट फैमिली सिस्टम से बहुत बड़ा जुल्म वजूद में आ रहा है। ये वो जुल्म है जो अदालतों में डिस्कस नहीं हो रहा, जो पंचायतों में डिस्कस नहीं हो रहा। ये वो जुल्म है जो घरों में हो रहा है, क्योंकि अपनी वो हुदूद बाउंड्री लाइन नहीं जानते कि मेरी बाउंड्री कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर खत्म होती। एक घर कैसे चलना चाहिए, इस पर सैकड़ों आयात आई। इतनी आयात नमाज के लिए नहीं आई जितनी एक घर कैसे चलना चाहिए, जितनी इसके लिए आयात आई। सूरतुन निसा सारी घर की जिंदगी बताती, सूरतुल माइदा घर की जिंदगी बता रही, सूरह तहरीम घर की जिंदगी बता रही, सूरह तलाक घर की जिंदगी बता रही, सूरह बकरा में घर की जिंदगी की सैकड़ों आयात कि एक घर कैसे चलना चाहिए। क्योंकि ये न मौलवी जानता है, न जज जानता है, न ये एसी बच्चा जानता है, न डॉक्टर जानता है, न देहाती जानता है, न शहरी जानता है कि घर कैसे चलता। क्योंकि ये चैप्टर मैं आपको क्या गिला दूं, हमारे मदरसों में भी नहीं पढ़ाया जाता। हमारे मदरसे भी जोर दिखाते हैं जहाँ कोई इख्तलाफी बात आ जाए, फिर उन्होंने वेखण वाले होंदे जोर किवें लगदे। जहाँ कोई अखलाकी बात आ जाए तो उस्ताद भी ठंडा होता है, शागिर्द भी ठंडे होते। तो ये चैप्टर तो पढ़ाए नहीं जाते, मदरसों में भी नहीं पढ़ाए जाते। मैं आपसे क्या गिला करूँ, तो हमारे मदरसे से पढ़े हुए बच्चों को नहीं पता, हमारे उलमा को नहीं पता कि घर कैसे चलता है, कि नबी की वो जिंदगी जो घर में थी वो कैसी थी। ये ना पढ़ी जाती है ना पढ़ाई जाती। 11 शादियां शौक की थी, 11 शादियां शौक की थी। शौक होता तो 25 साल का खूबसूरत जवान 40 साल की औरत से शादी करता, जिनके 2 शादियां पहले हो चुकी हैं और हर शादी से औलाद मौजूद है, और आप ऐसे हसीन हैं कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे थे, मेरे महबूब को देखती तो सीने चीर के बैठ जाती। और उम्मु माबद एक बद्दू औरत ने आपका हुलिया बयान किया था, रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वबाअ अबलजल वजह, मैंने एक जवान देखा यूं लगा जैसे चांद जमीन पे उतर आया। क्या कहने, लम तअबहु फजला लम तुजरी बिही सअला, न पेट आगे निकला हुआ न सर के बाल उड़े हुए, हसीन देखते ही नजरों में जच जाने वाला, वसीम जितना देखूं उतना देखने का शौक बढ़ता चला जाए, कसीम जिधर से देखूं हुस्न ही हुस्न नजर आए, इन तकल्लम अलाहुल बहा
बोले तो नूर छा जाए, इन सकत अलाहुल वकार, चुप हूँ तो वकार छा जाए। अदअज मोटी आंख, अकहल सुरमगी, अशकल लंबी, अहवर स्याह, अहदब पलकें दराज, फी ऐनैहि दअज, आंखों में एक कशिश, फी सौतिही सहल, आवाज में जादू, फी उनुक़िही सता, गर्दन सुराहीदार, फी लिह्यतिही कफाफा, दाढ़ी बड़ी खूबसूरत, सहल अल खद्दैन, गाल बड़े खूबसूरत, न पिचके न उभरे, वली अल फम, होंठ जैसे गुलाब की पंखड़ी, बर्राक़ सनाया, दांत ऐसे थे मुस्कुराते थे तो दांतों से नूर निकलता दिखाई देता। अज़ीम अल हामा, बड़ा सर, शदीद सवाद शार, स्याह काले बाल, रजल शार, नीम घुंघरियाले बाल, वासिल जबीन, चौड़ा माथा, अज़ज्जल हवाजिब, भमे गोल कमान जैसी, अशम, नाक यहाँ से उठा, अक़नल अरनैन, आगे से बारीक, लहू नूरुन यअलूहु, यहाँ नूर जगमग जगमग करता रहता था। इन फरकत हकीकत व फरक व इल्ला फला, जब कभी मांग निकालते, कभी निकालते थे कभी नहीं निकालते थे, जब कभी मांग निकालते और पगड़ी शरीफ उतारते, टोपी उतारते तो मांग से नूर निकलता नजर आता था। ऐसे जवान को लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा हुस्न जमाल। हम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो सी रही थी कुर्ता सी रही थी कपड़ा, तो सुई गिर गई तो कमरे में इतनी रोशनी नहीं तो उसके यूं कर रही। इतने में मेरे नबी अंदर आए तो आपके चेहरे के नूर से सुई चमकने लगे। ऐसा हुस्न जमाल। और 40 साल की औरत से शादी हो रही और 25 साल उनके साथ गुजार दिए, 50 बरस के हो गए, 50 साल के बाद 10 शादियां, जबकि शौक और ख्वाहिश खत्म होती चली आ रही होती है। मेरे नबी ने कहा, मा ज़व्वजतु व मा तज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समाए नज़ल बिही जिब्राइल। फरमाया, लोगों, मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी दी, पहले आसमान से वही आई, फिर मैंने कदम उठाया। फिर फरमाया, मैंने जहाँ शादी की, मैंने जहाँ बेटी दी, आसमान से बशारत आई कि सब जन्नती हैं, सब जन्नती। ये शौक की शादियाँ नहीं थी, ये उम्मत को सिखाने के लिए। मुआशरत के अहकाम बारिश की कतरों की तरह हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात के अहकाम मुख्तसर, 5 वक्त नमाज फिर छुट्टी, साल में 1 दफा ज़कात फिर छुट्टी, जिंदगी में 1 दफा हज फिर छुट्टी। लेकिन 24 घंटे मेरे साथ कोई लगा हुआ है, मैं किसी के साथ लगा हुआ है। मेरा कभी रूप बाप का है, कभी खामिद का है, कभी भाई का है, कभी बेटे का है, कभी ससुर का है, कभी चाचे का है, कभी मुखालिफ का है, कभी मस्जिद में है, कभी दुकान पर है, कभी जज की कुर्सी है, कभी एसी की कुर्सी है, कभी कायद है, कभी माताहत है, कभी अफसर है, कभी चपड़ासी है। मेरे तो लाखों रूप हैं। हर रूप में मेरा अल्लाह क्या चाहता है, बारिश के कतरों की तरह अहकाम है हमारी तरफ। उसमें से एक ये मजलिस है शादी की। एक लड़का और लड़की कैसे जिंदगी गुजारे, ये समझाने के लिए, खामिद और बीवी कैसे जिंदगी गुजारें, ये समझाने के लिए मेरे नबी ने 11 शादियां की और अपनी अरब की मुआशरत को तोड़कर अपनी मुआशरत उन पर नाफिज फरमाई और अपनी खूबसूरत जिंदगी उन तक पहुंचाई। अरब में औरत को जलील समझा जाता था, अब भी कोई खास इज्जत कोई नहीं है। तो मेरे नबी ने फरमाया, खैरुकुम ले अहले, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। अना खैरुल ले अहली, और तुम सब में मेरा सलूक अपनी बीवियों के साथ सबसे अच्छा है। आप मजलिस में तशरीफ फरमा है, तन्हा नहीं बैठे हुए, लोग बैठे हुए। एक सहाबी पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत? क्या जिंदगी समझाई है मेरे नबी ने। भाइयों, कुछ सीरत पढ़ा करो अल्लाह के वास्ते, सिर्फ अखबार दे मगर ही ना लगे रहे करो। मेरे नबी की जिंदगी कुछ पढ़ा करो, सहाबा की जिंदगी पढ़ा करो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ा करो। मेरे नबी से मस्जिद में अलग नहीं, अकेले नहीं, मस्जिद में लोगों के सामने एक शख्स पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है? आपने कहा, आयशा से। हमारे माहौल में कोई ये कह सकता है मुझे अपनी बीवी से सबसे ज्यादा प्यार है? उससे वेले ना फतवा लाबे आरान मुरीद आ गए, नहीं भाई वेखो भाई जान मुरीद आ गया जे। जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करनी थी उसी को सबसे ज्यादा जलील करते हैं। देखो, सबसे अहम रिश्ता, मेरी बात गौर से सुनना, क्योंकि हमारा मुआशरा इसको शायद हजम न कर सके तो आप भी नहीं कर सकेंगे। सबसे अहम रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप, लेकिन सबसे बुनियादी रिश्ता खामिद और बीवी है। अल्लाह ने पहला रिश्ता जो धरती पे कायम किया वो एज ए माँ बाप नहीं, एज ए खामिद और बीवी। आदम को खामिद बनाया, हव्वा को बीवी बनाया।
फिर इन्हीं को माँ बाप बनाया, इन्हीं को दादा दादी बनाया, इन्हीं को नाना नानी बनाया, इन्हीं को सास और ससुर बनाया। सारे रिश्ते खामिद और बीवी से जन्म लेते हैं, आगे यही दो रिश्ते रूप बदलते हैं। खामिद और बीवी का रिश्ता सबसे बुनियादी है, सबसे अहम है, सबसे बड़ा है और सबसे पहला है और सबसे आखिरी है। पहला रिश्ता भी खामिद और बीवी का कायम हुआ और दुनिया में भी आखिरी रिश्ता खामिद बीवी रह जाता है। पुत्रां दी शादी हो गई, धियां दी भी शादी हो गई, बुढ़ा बुढ़ी कल्ले बैठे। हमारे देश की कहानी क्या, मेरे घर की कहानी। मैं तबलीग में, मेरा छोटा भाई लाहौर में, बहनें अपने घर, माँ प्यो कल्ले बैठे हुए, हमारे पास आने के लिए तैयार नहीं, अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। फिर बाप फौत हो गए तो हमने मिन्नतें कर ली अपनी माँ की कि मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, मेरा भाई लाहौर में होता है, कि साढ़े को ला जाओ ना पुत्र, मैं थोड़े प्यो दी जा नहीं छोड़नी। नहीं आए हमारे पास, तनहा जिंदगी गुजार दी। हम तो आए मेहमानों की तरह, आए और चले गए, तनहा जिंदगी गुजार दी। तो पहला रिश्ता खामिद और बीवी, आदम और हवा। फिर दुनिया में भी अगर जिंदगी है, पहले मर जाऊं तो अलग बात है, अगर जिंदगी है तो फिर आखिरी रिश्ता खामिद और बीवी, और जन्नत में जाके हमेशा का रिश्ता खामिद और बीवी। हर आदमी अपनी बीवी के साथ और हर औरत अपने खामिद के साथ जन्नत में जोड़ा जोड़ा होंगे। बच्चे अपनी जन्नत में, माँ बाप अपनी जन्नत में, सास ससुर अपनी जन्नत में, भाई बहन अपनी जन्नत में। जन्नत में भी खामिद और बीवी का अल्लाह ने साथ बनाया है। ये रिश्ता सबसे अहम रिश्ता है। इस रिश्ते को बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने सैकड़ों आयत उतारी और इसमें दखल अंदाजी के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, औलाद को भी नहीं छोड़ा कि खामिद और बीवी के रिश्ते को। बाज़े बीवियाँ ऐसी नादान होती हैं कि औलाद की मोहब्बत में खामिद को डिग्रेड करती हैं। बाज़े खामिद ऐसे नादान होते हैं अपने माँ बाप के एहतराम में बीवी को जलील करते हैं, अपने बहन भाइयों की सुन सुनकर अपनी बीवी को मारते पीटते जलील करते हैं। ये हर घर की कहानी है। इन दोनों से मेरे अल्लाह ने रोका है। खामिद अपनी बीवी को सबसे ज्यादा इज्जत दे, बीवी अपने खामिद को सबसे ज्यादा इज्जत दे। हुकूक में सबसे बड़ा हक अब खामिद और बीवी का एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है कि इनसे नस्ल चलनी है, इनसे नस्ल चलनी है। आप हैरान होंगे, बीवी के जिम्मे खामिद की रोटी पकाना शरीयत ने नहीं लगाया, तो खामिद के माँ प्यो की रोटी कैसे जिम्मे होगी? खामिद के बहन भाइयों की रोटी कैसे जिम्मे होगी? कितनी बहनों ने घर उजाड़ दिए भाइयों, कितने सास ससुर ने अपने बेटे के घर उजाड़ दिए। ये चारों तरफ फैली हुई कहानियां बता रहा हूँ, कोई ख्वाब नहीं सुना रहा हूँ, कोई बाहर की जिंदगी नहीं बता रहा हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत अच्छा है अगर शरीयत का पता हो, और बहुत बुरा है अगर शरीयत का पता ना हो। चुड़ा चुड़ी भी इकट्ठे होते हैं तो घोंसला अलग बनाते हैं कि सास सौरा के दाई सिरते ना आ पावे। हमारे दोस्त हैं मार जफर हराज, मैं तो उनकी बात सुन के हैरान हो गया। कोई दीन का पता कोई नहीं, शरीयत का पता कोई नहीं, बहुत शरीफ आदमी, हमारे करीब पड़ोसी जिम्मेदार है। तो उनके बेटे का निकाह पढ़ाने में गया, जैसे अभी अजीज का निकाह पढ़ाना, उनके बेटे का निकाह था। तो अभी मेहमान नहीं आए थे तो मैं से बैठे थे, तो मुझसे कहने लगे मौलाना साहब मेरी बेगम मैंने आख्या कि गल सुन आप हुण हंड गए हैं, इन घर मेरे पुत्र दा घर वखरा बना। ओ नोवे असा कह दी धी लाए ते आई तो मुड़ा साई उदे सिर ते बैठे हो, ये पहले मेरे पुत्र दा घर वखरा बना, ओदी डोली वखरी लाया तो मुड़ मैं शादी कर सा पुत्र नहीं। चलो वो तो ताकत रखते थे, उन्होंने अलग घर बनाया। शरीयत ने ये औरत आने वाली लड़की का हक रखा है कि अगर खामिद के पास ताकत है तो उसको अलग घर दे। अगर वो डिमांड करे कि आप मुझे अलग घर लेकर दें, तो ये माँ बाप की नाफरमानी नहीं, ये हक तलफीन इस आने वाली का हक है कि इसने तेरी नस्ल को संभालना है। अगर ये सास की भी सुने, ससुर के भी सुने, नंदों के भी सुने, देवर के भी सुने, फिर तेरे भी सुने, तो ये तो पागल है। ये बच्चे कहाँ से पाले? ये बच्चों की तरबियत कब करे? ये तो दिन को रोएगी कि सस आखे, रात को रोएगी सो रहे आखे, अगले दिन आखेगी मैंने तो तेरी बहन आखे। तो इसको तो बच्चे पालने का वक्त ही नहीं। हमारी नस्ल क्यों बर्बाद हो गई कि माओ ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी है। 3 साल का बच्चा स्कूल में डालने भला स्कूल वालों की फिक्र, उन्हें तो पैसे लेके उन्हें खिलाना। मेरे नबी ने कहा 7 साल तक तो नमाज भी न कहो, गले से लगा के रख। 7 साल तक नमाज भी ना कहो, बस उसको करीब करो करीब करो करीब करो, 10 साल में जाके नमाज कहो। 3 साल के बच्चे को डालते हैं स्कूलों में, उसके लाशऊर में माँ बाप से नफरत पैदा हो जाती है। ये मेरी अब बीती है। अल्लाह ने मुझे तबलीग में लगा दिया, तो शरीयत पढ़ने के बाद अल्लाह ने मेरा सर झुका दिया और मैं तो बिल्कुल बागी होता। तो मेरे नबी फरमा रहे हैं 7 साल तक नमाज भी ना कहो, बस सीने से लगा के रखो ताकि तुम्हारी सिफात मुंतकिल हो और तुम्हारी मोहब्बत उनके अंदर मुंतकिल हो। तो जब बीवी पर पूरे घर का बोझ पड़ गया तो वो अपने बच्चों को कब पालेगी और बच्चों की कब वो तरबियत करेगी? वो तो सुबह से शाम तक चूल्हे पर थक चुकी है और ऊपर से जो ताने हैं वो अलग हैं, जली कटी, कभी सास कह रही, कभी ससुर कह रहा, कभी बहनें, कभी देवर। तो
वो तो बिल्कुल बेचारी पागल हो जाती। कहीं इसका उलट भी होता है, आने वाली ऐसी आती है कि पूरे घर को तबाह करके माँ बाप को भी धक्का दिला के अपने खामिद को लेके निकल जाती। ऐसा भी है लेकिन ये बहुत कम है। इब्तिदाई रिश्ता खामिद और बीवी है, खामिद और बीवी ये इब्तिदाई रिश्ता है। अल्लाह ने आदम को बनाया और हव्वा को साथ बीवी बनाया, औलाद बाद में दी। और एक और बात, आदम को बना दिया मिट्टी का पुतला इकट्ठा करके, मिट्टी इकट्ठी करके पुतला बना दिया। 40 साल के बाद रूह डाली, चल भाई जा जन्नत, और अकेले भेज दिया, बीवी नहीं दी। हालांकि अल्लाह चाहता तो साथ ही हजरत हव्वा की मिट्टी का ढेर भी लगा देता, उसका पुतला भी थप देता, फरिश्तों से थपवा देता, और फिर 40 साल के बाद दोनों को इकट्ठा जन्नत में डालता। बहुत सारे पैगाम इसमें, बहुत सारे पैगाम। ताखीर साथ नहीं बनाया, देर से भेजा, इंतजार कदर को बढ़ाने के लिए कि औरत की कदर करना, कमजोर जात है, कमजोर मखलूक है, कदर करना। दूसरा, पहले दिन पुतला नहीं बनाया कि नंगा पड़ा हो, औरत का पुतला नंगा हो, मिट्टी का हो, पत्थर का हो, तो उसमें क्या कशिश? तो इन मर्द के लिए कशिश कोई नहीं, तो फरिश्तों को क्या कशिश थी? पहले दिन से औरत को पर्दे में बनाया, बेपर्द नहीं किया, बेपर्द नहीं किया, उसका पुतला नहीं बनाया, उसे नंगा नहीं छोड़ा, उसको पहले दिन से कवर्ड। और कैसे बनाया? फरिश्तों को की आंखों पे पर्दा और आदम को सुला दिया। आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, फरिश्तों की आंखों के सामने पर्दा डाल दिया गया। जब आदम उठे हैं, और एक और बार, जन्नत में रह कर भी आदम अलैहिस्सलाम का दिल नहीं लगता था, उदास उदास रहते। अम्मा आई तो बाबे का दिल लगा, तो उदास रहते थे जन्नत में। जब आंख खुली तो अपने लेफ्ट साइड पे एक खातून सर से लेकर पांव तक लिबास में। आपने सुना है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे खूबसूरत हस्ती पैदा किए गए। ये मर्दों में, औरतों में सबसे खूबसूरत हजरत हव्वा को पैदा किया। कौन है? कहते हैं अल्लाह की। अब आदम तेरी बेगम कौन है? तेरी बेगम। निकाह पढ़ाया, फिर कहा आदम मेहर अदा करो। तो उन्होंने पूछा क्या मेहर दूं? तो वहाँ तो सोना चांदी ढेर लगे पड़े। अल्लाह ताला कहते दामन सोना चाह के दे दे। मेरे अल्लाह ने कहा तेरी नस्ल में मेरा आखिरी हबीब आने वाला है, उस पे एक दफा दरूद पढ़ दे, ये महर है। सीधे हाथ में बरकत है। पैदा किया उल्टी तरफ से। उल्टी तरफ से क्यों पैदा किया है? कि उल्टी तरफ दिल है और दिल के नीचे जो पसली है वहां से पैदा किया। इसमें पैगाम क्या दिया कि औरत जिस रूप में हो, पहला रूप उसका बीवी बना, फिर वो माँ बनी, फिर उस आगे बेटी का रूप है, फिर बहन का रूप है, फिर खाला है, फूफी है, दादी है, नानी है, सास है। जिस रूप में भी औरत है उसको दिल के करीब जगह दो। ये दिल के नीचे से पैदा करने में ये पैगाम दिया गया है। इसे जलील न करो, इसे ख्वार न करो, इसे बेइज्जत न करो, इस पर शिद्दत न करो। तो पहला बुनियादी रिश्ता खामिंद और बीवी है, और आखिरी रिश्ता भी खामिंद और बीवी है। लेकिन इस वक्त हमारे मुआशरे में खामिंद से ज्यादा उसके माँ बाप हक जितलाते हैं, खामिंद से ज्यादा उसकी बहनें हक जिलाती हैं, खामिंद से ज्यादा उसके रिश्तेदार हक जितलाते हैं, और झूठी सच्ची शिकायतें लगाकर बीवी से मुतनफ़र करते हैं, और कहीं बीवी को खामिद से मुतनफ़र करते हैं। आपस में लड़ाई लड़ा के फिर खुश होते हैं। मेरे नबी से पूछा जाए या रसूल अल्लाह आपको सबसे ज्यादा किससे प्यार है? तो आपने कहा आयशा से। अल्लाह, वो झींप के कहने के नहीं, मैं पूछ रहा हूँ लोगों में आपको किससे ज्यादा प्यार है? तो आप कहते अबू बकर से। तो आपने फिर कहा अबूहा, मुझे आयशा के बाप से ज्यादा प्यार है। फिर पहले आयशा का, तो फिर कहते अबू बकर। मैं कहा नहीं, अबूहा, मुझे आयशा के बाप से सबसे ज्यादा प्यार है। ये आपको मैसेज दिया है कि घर की जिंदगी कैसे होती है, कोई इश्क नहीं चढ़ा हुआ था, मैसेज देना। हम आयशा छोटी उम्र की थी, उनको आटा गूंद के देते थे, फिर जब उनको आटा गूंदना आ गया फिर छोड़ दिया, फिर उनको सामने बिठाकर लुकमे बना के खिलाते थे। फिर हम आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कोई गोश्त का टुकड़ा, वहाँ बड़े बड़े गोश्त के टुकड़े पकाए जाते थे, तो कोई गोश्त का टुकड़ा उठाया और ऐसे 2-4 जगह से नोचा और फिर रख दिया, सारा खाया नहीं जाता था। तो अल्लाह के नबी उसी को उठाते और हज़रत आयशा को दिखाकर, जहाँ से हज़रत आयशा ने नोचा होता था वहाँ से यूँ काट के दिखाते थे। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने गिलास उठाया पानी पीने के लिए, जहाँ होंठ लगाए और फिर गिलास रख दिया। बड़े बड़े गिलास होते थे, तो हज़रत हमारे नबी उठाते थे, जहाँ आयशा के होंठ लगे होते थे वहाँ होंठ लगा के पानी पीते थे। ये आपको सिखाने के लिए है। अपने घर वालों के साथ बैठ के खाना खाते, ये मेरे नबी की मुआशरत है, ये मेरे नबी की जिंदगी। घर में झाड़ू देते, अपने कपड़े खुद धोते, कुछ चीजें बिखरी पड़ी होती तो बीवी को नहीं डांटते, खुद उठ के सेट करके रख देते। घरों के मिलकर बर्तन धोते, सफाई करते, घर वालों के साथ मिलकर। ये मेरे नबी की एक खूबसूरत जिंदगी है। भाइयों बहनों, हम भुला चुके हैं बीवी के लिए खामिद को सबसे बड़ा हकदार। बाज़ी लड़कियां ऐसी
नादानी करती हैं कि शादी के बाद भी अपने माँ बाप की आंख को देख के चलती हैं। शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिंद का है, शादी के बाद सबसे बड़ा हक खामिंद का है। माँ बाप पीछे चले जाते हैं, बहन भाई पीछे चले जाते हैं, लेकिन ये नादानियाँ भी देखने को मिलती हैं कि शादी के बाद भी माँ बाप अपनी बच्ची को अपने काबू में रखने की तरतीबें सोचते हैं तो वो भी अपनी बच्ची का घर बर्बाद कर देते हैं। मेरे नबी से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, औरत पर सबसे ज्यादा किसका हक है? तो आपने फरमाया उसके खामिद। एक खातून है, या रसूल मेरी शादी हो रही है तो मेरे ऊपर मेरे खामिद का क्या हक है? तो आपने इरशाद फरमाया, तेरे खामिद के जिस्म पर जख्म हो, जख्मों में पीप पड़ जाए और तू अपनी जबान से चाट के जख्म साफ करे तो तूने अपने खामिद का हक अदा नहीं किया। खामिद को समझाया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता, और मेरा सबसे अच्छा सलूक है अपनी बीवियों के साथ। यानी काबा कौसैन औ अदना आपका मकाम है, अल्लाह पाक का दीदार अपनी आंखों से किया हुआ है, और आप हमें मुआशरत सिखा रहे हैं कि एक जिहाद के सफर से वापस आ रहे हैं, हम आयशा साथ हैं, तो आपने सहाबा से कहा भाई आगे चले जाओ, वो सारे आगे चले गए। जब सारे नजरों से गायब हो गए तो आपने कहा, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? आयशा ने नहीं कहा, मेरे नबी ने कहा दौड़ लगाओगी। आजकल का कोई अल्लामा भी ये नहीं करेगा, आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ? कहा जी लगाऊंगी। तो दौड़ लगाई। बस आयशा फरमाती मैं आगे निकल गई, लेकिन अभी पीछे रहे। शायद आप जानबूझ के आस्था हुए उनकी दिलजोई के लिए। कुछ साल गुजर गए, फिर जिहाद के सफर से वापसी हो रही है, तो आपने सहाबा से कहा भाई आगे चले जाओ, वो सारे आगे चले गए, गायब हो गए। आयशा दौड़ लगाएं? कहा जी लगाएं। तो फरमाया कि उन दिनों में जरा मोटी हो गई थी, जब दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए। तो फिर आपने कहा आयशा हादिही बितिल का, आयशा अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। उस दफा तो आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये मेरे नबी की मुआशरत है कि भरी महफिल में कह रहे हैं मुझे आयशा से सबसे ज्यादा प्यार है। और अरब में ऐब था, जैसे हमारे यहाँ भी ऐब है कि कोई भरी महफिल में कि मुझे बीवी से सबसे ज्यादा प्यार। तो तेरी माँ किथे गई? भाई माँ का और खाना है, बीवी का और खाना, माँ की और जगह है, बीवी की और जगह है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, माँ बाप की वजह से बीवियों पे ज्यादती न करो, बीवी की वजह से माँ बाप पे ज्यादती न करो। बड़े हो तो बड़े बनो। हमारे नबी तो आप ससुर भी हैं ना, आपने 4 बेटियों की शादी है, 2 तो एक ही दुख को दे दी, उस्मान को, उम्म कुल रुकैया और उम्म कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत उस्मान के निकाह में, अबुल आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ैनब, और सबसे प्यारी महबूब बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बाकी 3 निकाह बड़े सादा किए। हज़रत फातिमा का निकाह बड़े धूमधाम से किया। इनका रिश्ता लेकर सिद्दीक आए, या रसूलल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। फिर हज़रत उमर बाद में गया, या रसूलल्लाह मैं ख्वाहिशमंद हूँ, आप चुप रहे। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अली से कहा, अली तू जा, तुझे दे देंगे। वो कहने लगे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मुझे कहाँ देंगे। हज़रत अली का जाती घर भी नहीं था, किसी से एक कोठा मांग के उसमें रह रहे थे मदीना में। कहने तू जा जा। तो ये मस्जिद में पहुंचे, अल्लाह के नबी को देखा तो ऐसा रोब तारी हुआ कि बोले ही कुछ नहीं। अल्लाह के नबी को तो पता है कि क्या है और किस लिए है। आपने कहा अली कैसे आए? चुप। कहा लगता है फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? जी हाँ। तो कहा इंशाअल्लाह, इतना कहा इंशाअल्लाह, चुप हो गए। तो हज़रत अली चुप करके उठ के बाहर आए। साहबा बाहर खड़े हुए तो कहने लगे यार देखा ना, मैं तुम्हें पहले ही कहता था मुझे ना भेजो, इनकार हो गया, बोले ही कुछ नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे जिन्होंने भेजा था कुछ तो कहा होगा, कब बस इंशाअल्लाह कहा तो अल्लाह के बंदे हाँ हो गई। नबी की इंशाअल्लाह हाँ होती है, ये हाँ क्यों नहीं की? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, यहाँ क्यों नहीं की? घर गए, फातिमा अली का रिश्ता आया है कर दूं, इसलिए हाँ नहीं की। हम तो बेटियों से पूछते ही नहीं, ऐप समझते हैं बेटियों से पूछना। कि मैं गां बन छड़िया किले नाल, एवं सी दिया बन छड़ने किले नाल। मुझे एक अपनी मतलब बिरादरी लेवल के एक खातून का फोन आया कि मौलाना पढ़ाया मुझे लाहौर में 6 कॉलेजों में, और मेरी मंगनी करते वक्त मुझसे पूछा ही नहीं, और एक शराबी से मंगनी करके मुझे इतला दिया सी तेरी मंगनी कर छड़ी है, फलानी तारीख नो तेरा निकाह भी होना है। मुझे आज तक गिला है, पूछ लेते। अगर नहीं पूछा था चलो मैं ना साढ़े पंजाब कोई नहीं पूछ दे, गांव मौज दी तरह टोर छड़ देन, तो चलो इतना तो वेख लेंदे भी कम अज कम शराब तो ना पींदा होया। एक शराबी नाल मेरा निकाह कर छड़ा, सारी जिंदगी अड्डियां रगड़ रगड़ मेरी गुजर गई। अली जैसा रिश्ता आया हो तो ऊपर से हुक्म भी आ चुका हो कि अली को ही देना है, तो फिर आप फातिमा से पूछें फातिमा तेरा रिश्ता आया है अली का कर दूं? हजरत फातिमा ने हाँ की तो फिर मस्जिद तशरीफ लाए। ये आपको मुआशरत सिखाई जा रही कि बेटियों से भी पूछो, जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, तुमने तो नहीं गुजारनी। बस मेरी गैरत दा सवाल है, मैं इतना ही करना नहीं तो बैठी रहे। मेरी अपनी फैमिली में इतनी औरतें बूढ़ी होके कब्रों में चली गईं, बस इतना ही करना नहीं करना तो बैठी रहे, वो बैठी रह गईं। ये जुल्म सितम है जो तुम्हारी अदालत में भी नहीं आता, कोई केस भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह की अदालत में केस दर्ज हो चुका है कि मेरे नबी ने अली जैसे दामाद के लिए भी पहले पूछा, हालांकि ऊपर से इशारा हो चुका है
अभी बताता हूँ मैं। फातिमा बेटी अली का रिश्ता है, कर दूं? उन्होंने कहा कर दें। फिर कहा बुलाओ। फिर अली आए, अली जमा करो लोगों। मस्जिद सारी भर गई। तो मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए, हज़रत अली को ऐसे सामने बिठाया, कहा लोगों मुझे जिब्रील अल्लाह की तरफ से पैगाम देने आए हैं कि मैं अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दूं। आसमान से वही भी आई हो और फिर भी पूछा जाए ये मेरे नबी की मुआशरत है, हम तो पूछना ऐब समझते, इसे जिल्लत समझते हैं। फिर आपने इतना बड़ा एहतमाम किया। मस्जिद नबवी पुरानी जो आपके जमाने की थी, बहुत बड़ा हॉल था, उसका भरा हुआ था। आपने सबको शहद का शरबत पिलाया, खुद निकाह पढ़ाया, निकाह का खुतबा पढ़ किया। फिर कहा अली मैंने फातिमा बिनते मोहम्मद को 400 दिरहम महर के इवज हमारे निकाह में दिया, तूने कबूल किया? उन्होंने कहा जी मैंने कबूल किया, और सजदे में चले गए और जोर से दुआ मांगी, रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दाहु वास्तिली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। मेरे नबी ने कहा आमीन, जोर से कहा आमीन। निकाह हो गया। रुखसती हुई 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद। 3 रिवायात हैं, फौरन 4 रिवायात, लेकिन ज्यादा सही है देर के बाद, फौरन नहीं हुई, कुछ अरसे के बाद रुखसती हुई। हजरत अकील आपके भाई वो कहने लगे अली अब रुखसती हो जानी चाहिए, तो ये दोनों मिलकर आए सलमान फारसी के पास कि सलमान भाई हमारी रुखसती करवा दो। सलमान फारसी का बड़ा एहतराम, उन्होंने जाकर बात की उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उम्मे सलमा ने बात की, अल्लाह के नबी से कहा हाँ आ जाए ले जाए। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ऊँटनी लेकर आए। तो हजरत अली का घर वो किराए पर घर था एक कोने पर, तो वहाँ अस्मा बिन्त उमैस और उम्मे ऐमन गई और उसके फर्श को लेवल किया, फर्श में सुर्ख मिट्टी डाल के उसको लेवल किया और दीवारों की पोछा पाची की और वहाँ खोटियां लगाई कपड़े टांगने के लिए। आपने हजरत आयशा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे सलमा से फरमाया तुम्हें पता है ना मुझे फातिमा से कितना प्यार है, इसे दुल्हन बनाओ। दुल्हन बनाना भी सुन्नत है, दुल्हन बनाओ, तो दुल्हन बनाओ। तो आपको दुल्हन बनाया गया। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए सलमान फारसी और अकील के साथ, ऊँटनी को दरवाजे पर बिठाया। तो आपने अली का हाथ पकड़ा, अंदर तशरीफ ले गए और फातिमा का हाथ पकड़ के अली के हाथ में दिया। कहा बेटी मुझे अपने खानदान में जो सबसे ज्यादा महबूब था, मैंने तेरा हाथ उसके हाथ में दिया है। फिर कहा अली तुझे नबी की बेटी मुबारक, नबी की बेटी मुबारक। फिर आपने से प्याले में पानी मंगवाया और उसमें आखिरी 2 सूरतें पढ़ के दम भी किया, थूक भी डाला। फिर उसमें से उंगलियां डाल के उनके सीने पर छिड़का, दोनों पी लो, दोनों को पिलाया। फिर बाहर तक छोड़ने आए, हज़रत अली ने आपको ऊँटनी पे बिठाया। आपने 2 औरतों को साथ भेजा, उम्मे ऐमन और अस्मा बिन्त उमैस। ये छोटी सी बारात जाकर अली के घर उतरी और आपने हज़रत अली से फरमाया कि मैं इशा पढ़ के आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना है। तो इशा की नमाज के बाद आप तशरीफ़ ले गए। आपने दोबारा प्याले में पानी मंगवाया और उस पर आखिरी 2 सूरतें पढ़ के दम किया। फिर उनके सीने पर छिड़का, यहाँ बाजुओं पर छिड़का और कमर पर छिड़का और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अस्सद जद्दहुमा वजमा शमलहुमा व बारिक अलैहिमा व अखरिज मिनहुमा ज़ुर्रियतन सालिहा। ये दुआ दी आपने उस वक्त कि मेरे मालिक इनके जमा होने में बरकत अता फरमा और इनको सादतें अता फरमा और इनको नेक औलाद अता फरमा। यूं मेरे नबी ने अपनी बेटी को रुखसत फरमाया। अगले दिन आपने हज़रत अली को बुला के फरमाया अली वलीमा भी करना है। कहने के या रसूल मेरे पास तो कुछ नहीं। तो आपने कहा, तो साथ में नबी वकास कहने के या रसूल मेरे पास एक छतरा खड़ा है, छतरा लाओ। ज़बह किया गया, आपने उसमें छुआरे डलवाए, कोरमा बनवाया, कोरमा, और अपनी तरफ से हजरत अली को पैसे दिए कि जाओ छुआरे, घी, शहद खरीद के लाओ। तो अली रज़ी अल्लाह तआला ने 5 दिरहम के छुआरे खरीदे और 3 दिरहम का शहद खरीदा और 1 दिरहम का घी खरीदा। 9 दिरहम थे टोटल। आपने काफी सारा आ गया तो छुआरों की गुठलियां निकलवा के उनको पिसवाया, फिर शहद और घी में मिलाया और एक स्वीट डिश तैयार की और उसको हजरत अली के वलीमे में आपने अपनी तरफ से पेश किया। तो उस दिन ताज़ा रोटी जौ की पकाई गई और देग पर मेरे नबी खुद बैठे खाना खिलाने, तकसीम करने खुद बैठे। अब एक छतरा है, 14 किलो गोश्त है, 15 किलो, तो 50 आदमी खा लेंगे। आपने कहा सारे मदीने को दावत है, सारे मदीने वाले जितने भी आए और मेरे नबी खुद देग से निकाल के खिलाते रहे। सारा मदीना वलीमा फातिमा का खा गया और देग भरी पड़ी। तो वलीमे में तकल्लुफ जायज़ है, सादगी भी जायज़ है। सादगी भी सुन्नत है, तकल्लुफ भी सुन्नत है। हाँ, जो हमारी खुराफात हैं, फजूलियात हैं, ये तबाह कुन हैं, इनसे बचना बड़ा ज़रूरी है। और भाइयों,
किसी की शादी हो, इस बच्चे की हो रही है, ये अफसर है, एक रेहड़ी वाले की हो, किसी भी घर की आबादी का एक ही सबब है, वो मीठा बोल है, वो अच्छा सलूक है। जिसकी बेटी को ले जा रहे हो उसे इज्जत देना, और ये जो जा रही है ये उनको अपना माँ बाप समझे, अपने खामिन के माँ बाप को अपने माँ बाप समझे। जाते ही लकीरें लगाना ना शुरू कर दे, मैंने वखरा करते नुवैदे करते नुवैदे कर। वो अपने घर का एक फर्द बन के जिंदगी गुजारे। जो लेके जा रहे हैं उनके जिम्मे है कि उसको बेटी बना के ले जाएं। ससुराल जो होते हैं वो हमेशा ऐब देखते हैं, खूबियां उन्हें नजर ही नहीं आती। तो खटपट तो होती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। खटपट को सुलह में बदलो, मजीद लड़ाई झगड़ा ना बढ़ाओ। मेरे नबी हजरत फातिमा के घर आए, देखा तो आप उदास बैठी। आपने कहा फातिमा बेटी क्या हुआ? कि मेरा और अली का झगड़ा हो गया। अच्छा। खुद गए बेटी के बाप होकर, देखा तो हजरत अली मस्जिद में सोए हुए थे। आपने उनको उठाया, कहा या अबा तुराब कौम, आपको ये टाइटल यहाँ मिला, ए अबू तुराब। फरमाया करते थे कुल कायनात मिलती तो इतनी खुशी न होती जितना इस टाइटल की खुशी है। अबू तुराब कहने का क्या मतलब था कि इजहार मोहब्बत के लिए ऐसे टाइटल दिए जाते थे। तो अबू तुराब कहकर ये मैसेज दिया कि मियाँ बीवी की लड़ाई होती रहती है, मैं तुझसे वैसे ही मोहब्बत करता हूँ जैसे पहले करता था। ये मैसेज दिया उसने। अब हज़रत अली को लाए उठाकर और घर में तशरीफ लाए। ना अली की सुनी ना फातिमा की सुनी। हाँ भाई अली की मसला है, हमें फातिमा क्या मसला है? ये मसले सुन सुन के भी ज्यादा लड़ाई हो जाती। सुलह करामन भी आप हो 2-4 लितर मार के आ जाते। तो मेरे नबी ने क्या किया? सुभान अल्लाह, जमीन पर लेट गए, इधर अली को लिटाया, इधर फातिमा को लिटाया। अली का हाथ अपनी नाफ पे रखा, फातिमा का हाथ उनके हाथ पे रखा, और बेटी के हाथ पर अपना हाथ रखा। फिर फरमाया कहो हमारी सुलह हो गई। अली कहो, फातिमा कहो। दोनों ने कहा हमारी सुलह हो गई। आप उठे, खुश खुश बाहर आए, चेहरा ऐसे गुलाब के फूल की तरह। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली और फातिमा की सुलह करा के आ रहा हो। तो खटपट हो जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब ये वो घर है, मैं इस घर की क्या तारीफ कर सकता हूँ। तो मैं आगे का एक कॉल सुना देता हूँ इब्न अब्बास का कि जन्नत में नूर की चमक उठेगी। सारे जन्नत ही कहेंगे ये नूर कैसा नूर है भाई जो सारी जन्नत के नूर पर छा गया। तो फरिश्ते बताएंगे ओ जन्नतुल फिरदौस में अली और फातिमा बैठे हैं, किसी बात पे हंसे हैं, उनके दांतों से जो नूर निकला है उसने जन्नत को रोशन कर दिया। लेकिन खटपट यहाँ भी हो गई। इनसे बड़ा घर मेरे नबी का है, वहाँ भी खटपट। एक दफा आपने हजरत आयशा से कहा मुझे पता लग जाता है जब तुम मुझ पे नाराज होती है, मुझे पता चल जाता है। उन्होंने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चलता है? कि जब तू मुझ पे नाराज होती है ना तो तू कसम उठाते हुए कहती है इब्राहिम के रब की कसम, और जब मुझ पे राजी होती है तो फिर तू कसम उठाते हुए कहती है मोहम्मद के रब की कसम। ऐसे मुझे पता चल जाता है जब तू कहते है ना इब्राहिम के रब की कसम, तो मुझे पता चल जाता है कोई खटपट हो गई है। तो नबी के घर में भी हो जाती है। ये मसला तो खत्म होगा जन्नत में। हमारे जिम्मे है कि इन चीजों को कम करें। ये एक मेरे नबी की मुआशरत है मेरे भाइयों, इसे सीखो, इसे समझो, इसे पढ़ो। तो भाइयों मेरा नबी एक जिंदगी दे कर गया है। ये चूंकि शादी का मौका है इसको मैंने तफसील से बयान किया है, इसकी तफसील बयान ही नहीं की जाती। ये इतनी जरूरी है जितनी नमाज जरूरी है। नमाज तो 5 वक्त पढ़ेंगे, जिंदगी 24 घंटे रूप बदल रही है। हर रूप में मेरा नबी क्या चाहता है इसको सीखो, इसको समझो, करोगे अल्लाह आपको चमकाएगा, बनाएगा। अपनी कमाइयों में हलाल लाओ, हराम से बचो। जज भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, किसी जालिम के वकील न बनो। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। आपको एक आयत में जुडिशरी जज मुकन्निना और वकला का पैगाम अल्लाह का सुना देता हूँ। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़ लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा। मुकन्निना कानून साज, तो इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, कानून बनाने का हक अल्लाह को है, अल्लाह के कानून को अपनाओ। आगे जज हजरात, फहकुम लितहकुम बैनन नास बिल हक़, जजों को हुक्म है कि हक फैसले करना, बिक न जाना, दब न जाना, हक के फैसले करना। तीसरा वकला को वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, जालिम बददियानत की वकालत के लिए खड़े ना हो जाना वरना मारे जाओगे, मरे जाओ। वला तकुल लिल खाइनीन खसीमा, उनके लिए दलाइल कायम न करना वरना हलाक हो, बर्बाद हो जाओ। तो भाइयों ये निकाह को ज़रा मैंने तफसील से बयान किया है कि ये ज़िंदगी है जिसको सीखना है। हलाल कमाओ, बच्चों को हलाल दो, बीवी को हलाल दो। अल्लाह की कसम हराम से कभी बहार नहीं आती और हलाल पे कभी खिज़ा नहीं। हलाल खाना, हलाल खिलाना, तो तुम शाद व आबाद रहोगे। अल्लाह में अमल की तौफीक बख्शे।